प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 1 समझाया था और समझाया था कि कुछ सामान्य नियम होते हैं एक्टिव से पैसिव में बदलने के। उनको मैं पुनः दोहराता हूं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट से पहले बाई शब्द का प्रयोग करते हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलते हैं विधिवत उदाहरण सहित समझाया था। आशा करता हूं कि यदि आपने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 1 का अध्ययन किया होगा तो निश्चित ही समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं किया है तो ये एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पार्ट 2 को समझने के लिए पहले आप पार्ट 1 को समझें। अब हम आपको पास्ट एंड डेफिनिट के वाक्य को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं समझाता हूं। सबसे पहली बात तो यह कि हमें पहचानना आना चाहिए कि सेंटेंस किस टेंस का है। पास्ट एंड डेफिनिट में सदैव वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, और यदि वाक्य में सेकेंड फॉर्म है तो सेंटेंस निम्न नियम के अनुसार बनेगा। यह रूल है पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का पैसिव में चेंज करने का। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वी पावर 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है द टीचर टॉट अस इंग्लिश। टॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट एंड डेफिनिट का सेंटेंस है। अब रूल का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट इस वाक्य में भी 2 है, अस और इंग्लिश। हम इंग्लिश से बनाते हैं। इंग्लिश ऑब्जेक्ट इंग्लिश, वाज वर्ब में वाज, वी पावर 3 का मतलब टॉट अस बाय द टीचर। इसका अथवा भी वी अस को जब इधर लाएंगे तो वी हो जाएगा। वी प्लूरल है इसलिए वर। वी वर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। इसका निगेटिव, मोहन डिड नॉट फ्लाई ए काइट। ए काइट वाज नॉट फ्लोन बाय मोहन। इंट्रोगेटिव, डिड यू मेक ए नॉइज। वाज ए नॉइज मेड बाय यू। डबल इंट्रोगेटिव, हु नॉक्ड एट द डोर। बाय हुम, हु का ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव केस हुम, और उससे पहले बाय। बाय हुम वाज द डोर नॉक्ड। बच्चों, अगला टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान, इसमें सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये हमने पहचान लिया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो उसका रूल इस प्रकार से है। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द फार्मर वाज प्लॉइंग द फील्ड। इसमें द फार्मर सब्जेक्ट, द फील्ड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे नियम के अनुसार। द फील्ड वाज बीइंग प्लॉड बाय द फार्मर। दूसरा एग्जाम्पल, दे वर नॉट मेकिंग ए नॉइज। ये निगेटिव है। निगेटिव में इस प्रकार से बनेगा, ए नॉइज वाज नॉट बीइंग मेड बाय देम। वाज और बीइंग के बीच में नॉट आएगा, और दे को जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो देम हो जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वाज हरी टेलिंग अ लाई। वाज ए लाई बीइंग टोल्ड बाय हरी।
डबल इंट्रोगेटिव, व्हाट वाज द मदर कुकिंग। व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जैसा कि मैं पीछे भी बता चुका हूं, और ये ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो व्हाट वाज बीइंग कुक्ड बाय द मदर। हाँ बच्चों, अब पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका रूल है पैसिव वॉइस में चेंज करने का। ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी पावर 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, आई हैड फिनिश्ड द वर्क। द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई मी। निगेटिव, वी हैड नॉट मेड ए नॉइज। ए नॉइज हैड नॉट बीन मेड बाई अस। इंट्रोगेटिव, had she sung a song, had a song been sung by her। और डबल इंट्रोगेटिव में what had the mother cooked, what had been cooked by the mother। इस प्रकार से बच्चों पास्ट के जो तीन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिनका पैसिव बनता है वो मैंने आपको विधिवत समझा दिया। और जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नो पैसिव। नाउ बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए रूल इस प्रकार है, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वी पावर 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वी शैल प्ले द मैच। द मैच विल बी प्लेड बाई अस। निगेटिव, शी विल नॉट टेल अ लाई। अ लाई विल नॉट बी टोल्ड बाई हर। Will he play the match? Interrogative. Will he play the match? Will the match be played by him? Double interrogative. When will you buy your books? When will your books be bought by you? हाँ बच्चों, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था कि पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस होते हैं, जिनमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नो पैसिव होता है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका पहचान ये है कि इसमें विल हैव या शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यदि आपने यह पहचान लिया कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो ये रूल आप अप्लाई करेंगे। रूल है ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वी पावर 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी विल हैव प्लग्ड द फ्लावर्स। द फ्लावर्स विल हैव बीन प्लग्ड बाई हर। यू विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क। निगेटिव सेंटेंस, the work will not have been finished by you। Interrogative, will the teacher have taught this lesson? Will this lesson have been taught by the teacher? Double interrogative, why will the boys have made a noise? Why will a noise have been why will a noise have been made by the boys। इस प्रकार से बच्चों जो पैसिव वॉइस में 8 टेंस होते हैं उनको विधिवत मैंने नियमानुसार आपको सरल भाषा में हिंदी वर्जन में पूरा का पूरा समझा दिया। लास्ट में अभी मैंने बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नो पैसिव। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के थर्ड पार्ट में बच्चों मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स आपको दूंगा जो आपके लिए
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक और अति महत्वपूर्ण है। अगले पीरियड में मैं विधिवत आपको समझाऊंगा।